cations and anions are arranged in a regular geometric pattern. लैटिस वही होती है, कोई शेप नहीं होता है आयनिक सब्सटेंस का, आयनिक मॉलिक्यूल का कोई शेप नहीं होता है वहाँ पे सिर्फ cations and anions जो हैं they are arranged in a regular geometric pattern in 3 dimensions and this is called lattice. और आप अब जानते हैं अभी तक that this ये जो geometrical pattern है ये कैसे बनता है, this depends on the charges and sizes of cations and anions, that is coordination number of cation and anion इसके ऊपर depend करता है कितने cations के. तो ये एक crystal lattice है अलग अलग तरह की, but बेटा नेचर एक्चुअली इतना परफेक्ट नहीं है. अगर आप नेचर की नेचुरल चीजों को देखो तो इतना परफेक्शन आप नहीं देखोगे आप, इसलिए हम कई बार कहते हैं दैट यू नेवर बाय एन ओवर परफेक्टली नेचुरल थिंग लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. कोई फ्रूट बिल्कुल परफेक्ट शेप का है, कोई वेजिटेबल बिल्कुल परफेक्ट शेप का है, तो इसका मतलब वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन है. नेचर इतना परफेक्ट चीज नहीं बनाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारा एनवायरनमेंट का असर होता है, चीजों का, नेचुरल चीजों का असर होता है. तो इसी तरह से आयनिक क्रिस्टल्स भी इतने परफेक्ट नहीं होते हैं जितना हम उन्हें सोचते हैं जो नेचुरली करेंगे. So let us see now how defects arise in ionic crystals. Okay, तो हम ये देखेंगे कि at absolute zero या बहुत लो टेम्परेचर्स पे, बेटा मेरी क्लास में आपको लिखते जाना पड़ेगा ज़्यादा, जस्ट टू रिमाइंड, नॉट एवरीथिंग आई पुट ऑन द स्लाइड, आई एक्सप्लेन मोर, राइट. तो मैंने आपको ये बताया कि डिफेक्ट्स जो हैं आयनिक क्रिस्टल्स में आज हम देखेंगे कैसे अराइज करते हैं. और ये फैक्ट है कि एट एब्सोल्यूट जीरो बुक की भाषा है बट मैं यूज करती हूँ वेरी लो टेम्परेचर्स. तो बहुत कम टेम्परेचर्स पे मोस्ट ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं दे कंटेन वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस मतलब जैसे उनका ऑर्डर होना चाहिए वैसे उनका ऑर्डर है. And the crystals have virtually no defects. ये भी फैक्ट है कि अगर बहुत लो टेम्परेचर है तो जो नेचुरली अकरिंग आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनमें they have virtually no defect and they have well ordered arrangement of constituent ions. However, जैसे हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं, however at room temperature या जैसे हम ऊपर जाते हैं, so the atoms or ions making these crystals have a considerable degree of thermal vibrations. मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ions have thermal vibrations and because of which few ions are removed from crystal lattice. तो लो टेम्परेचर पे हम प्रैक्टिकली कोई डिफेक्ट नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है because of thermal vibrations few ions are removed from lattice and defects come into ionic crystals. अब क्योंकि ये आपका एक असाइनमेंट है इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम सफिशिएंट पढ़ेंगे आज, सफिशिएंटली पढ़ेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि आपको लिखना कैसे. तो डिफेक्ट्स कम इन द क्रिस्टल. नाउ डिफेक्ट्स जो हैं दे मे अराइज इन आयोनिक क्रिस्टल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ गया और वाइब्रेशंस हो गए और मॉलिक्यूल्स नॉकआउट हो गए. और दूसरा तरीका डिफेक्ट्स आने का है बेटा कि कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए आयोनिक क्रिस्टल्स में, कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए आयनिक क्रिस्टल्स में. तो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, हम तो हमेशा ही ऑब्जर्वेशन से साइंस पढ़ते हैं, सो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस हम कहते हैं दैट क्रिस्टल डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. तो जो हमने ऑब्जर्व किया ये सब चीजें आई एम सॉरी, तो उसके बेस पे हम कहते हैं कि द डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. द फर्स्ट called the stoichiometric defects. So stoichiometric defects क्या हैं और एक है non stoichiometric defects. तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी भाषा में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सिंपल भाषा में कि अब ये stoichiometric defects हैं क्या. stoichiometric defects stoichiometric compounds में होते हैं. अब stoichiometric compounds क्या हैं? Stoichiometric compounds वो हैं where the number of different types of atoms or ions present, जितने भी atoms और ions हैं, तो stoichiometric compounds क्या होते हैं? In which the number of different types of atoms or ions present are exactly in the ratio
indicated by their formula. ये बुक की भाषा है बेटा, ये मेरी भाषा नहीं है. So मैंने क्या बोला? Stoichiometric compounds are those where the number of different types of atoms or ions present, they are exactly in the ratios indicated by their formula. अब मैं I will move to the, क्या मैंने कहा? What is the last word I said? I think I said they are exactly in the ratios indicated by their formula. Now I will move to the whiteboard to explain this. मैं क्या कह रही हूँ? मुझे ये बुक की भाषा as you know थोड़ा कम पसंद आती है. So let me see this. आप व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं बच्चे? Can you see the whiteboard बेटा? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. So मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि जैसे प्योर कैल्शियम क्लोराइड है. You have एक प्योर मैंने लिया, कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कैल्शियम क्लोराइड है. अब कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आप देख रहे हो, दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो 1:2, है ना? तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स. जैसे प्योर NaCl में sodium cation and chloride ions are present in the ratio 1:1, right? And this has to be a whole number. ये this ratio जो है, this has to be a whole number. तो इन substances को हम कहते हैं stoichiometric compounds. अब non-stoichiometric compounds क्या? We also have non-stoichiometric NaCl. ये जो है ना NaCl, this is stoichiometric, जहां पे कि जो होल नंबर इंडिकेट हो रहा है वो वही नंबर है जो कि एक्चुअली कंपाउंड में होना चाहिए. नाउ नॉन स्टोशियोमेट्रिक NaCl is say NaCl 1.25. अब एटम्स फ्रैक्शन कैसे हो सकते हैं? एटम्स तो फ्रैक्शन नहीं होते, आयंस तो फ्रैक्शन में नहीं होते. तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर हमारे पास से 100 सोडियम एटम्स हैं तो फिर हमारे पास 125 क्लोराइड आयंस हैं लैटिस में, इन द क्रिस्टल लैटिस. ऐसा बहुत होता है. So this is non-stoichiometric sodium chloride. Stoichiometric वो उसमें उतने ही आयंस हो जितना कि आपका डिपिक्टेड है फॉर्मूला में. और यहाँ पे तो ये 1:1 रेशियो नहीं है, यानी क्रिस्टल में कुछ ऐसा है, डिफेक्ट है या कुछ भी कह लीजिए कि 100 सोडियम आयंस के साथ 125 आयंस है. ये बैलेंस कैसे होते हैं चार्जेस, ये हम अभी देखेंगे. So this is non-stoichiometric. एक और एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ which is not part of your syllabus. सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कोल आप जानते ही हैं that any solid fossil fuel is called कोल. आप ये स्कूल से पढ़ते आए कि कोई भी सॉलिड फॉसिल फ्यूल को जनरली कोल कहा जाता है. और फिर इसकी ये डिपेंडिंग ऑन कि क्या बरी हुआ था, कितना बरी प्लांट्स हुए थे सरफेस के अंदर, तो कोल की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं. वो अलग अलग, हर जगह का कोल अलग होता है डिपेंडिंग ऑन कितने प्लांट्स, कितने ट्रीज बरी हुए, किस तरह का मटेरियल भरी हुआ. तो एक जनरल जो कोल का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो ये होता है. अगेन नॉन स्टोशियोमेट्रिक. ये मैं सिर्फ आपको मतलब समझा रही हूँ स्टोशियोमेट्रिक का, नॉन स्टोशियोमेट्रिक का. अब ये तो कैसे होगा? वही चीज है कि अगर कार्बन 100 एटम्स हैं कोल में तो 21 एटम्स वहां हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के वहां 37 एटम्स हैं, सल्फर का वहां सिर्फ 7 एटम्स हैं अगर कोल बहुत अच्छा है तो, और ऑक्सीजन के वहां 72 एटम्स हैं. सिर्फ इसका मतलब ये है. तो एटम्स तो फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, बट देन दिस इज स्टोशियोमेट्रिक. सो कोल इज अ नॉन स्टोशियोमेट्रिक substance. Okay, so coal is a non-stoichiometric substance. So I am now rubbing it off. Is this point clear, beta? Stoichiometric compounds and non-stoichiometric compounds? Yes or no?
Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. yeah, so this you already know. There's nothing great about it, but I thought I'll still just let you know. बेटा आप ऑडियो प्लीज ऑफ कर लीजिए. So going back to the slide now. Going back to the slide. तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये स्टोशियोमेट्रिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक है. सो इन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस मस्ट बी अ होल नंबर. ये जो रेशियो है दिस मस्ट बी अ होल नंबर. सो ड्यूरिंग दिस क्लास टू एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स आई विल टेक एग्जांपल ऑफ द सिंपलेस्ट स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड. वो 1:2, 2:3 कुछ भी हो सकता है, बट होल नंबर होना चाहिए. बट मैं डिस्कशन के लिए आज क्लास में आई विल टेक एग्जांपल of the simplest compound A plus B minus 1:1 ratio ka. So in this the number of A plus ions are equal to number of B minus ions. That is number of cations are the same as number of anions. Okay. So this is what we are going to do. So abhi हमने देखा that defects in ionic solids are of two types, the stoichiometric defects and the non-stoichiometric defects. So I am starting with the stoichiometric defects and they're also called thermodynamic defect क्योंकि ये temperature dependent है, and they're also called point defects. So they are found in stoichiometric compounds. And thermodynamic defect मैंने बताया इसलिए कहते हैं because they are temperature dependent. These defects, number of defects coming in the crystal, they are temperature dependent. So just to say it again for the students who have joined now, that I am actually not teaching it as such. I am only telling you how to write it for your assignment. You can put in more thing. अगर आपको लगता है कि मैंने कम बताया है तो आप उसमें आप प्लीज ऐड कीजिए उसको, क्योंकि ये एक आपका असाइनमेंट है. तो मैंने बताया ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है एंड नंबर ऑफ सच डिफेक्ट्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नाउ दीज डिफेक्ट्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द Schottky defect. Some cations and equal number of anions are missing from their position. और इससे क्या होता है, when they are missing from the position, holes create हो जाते हैं लैटिस में. एक कैटायन और एक एनायन अगर मिस हो रहा है तो each crystal defect के लिए, एक crystal defect जिसे हम कहते हैं, each crystal defect consists of a pair of holes in the lattice. So each crystal defect एक pair of holes से होता है जहां पे कि एक कैटायन और एक एनायन मिस हो रहा होता है. एंड ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज इसलिए उस सॉलिड पे रहता है, मेंटेन रहता है. ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज इज मेंटेन्ड इन दैट सॉलिड. अब ये कैटायंस और एनायंस जाते कहाँ हैं? ये जब ओरिजिनल पोजीशन से हट जाते हैं तो ये चले कहाँ जाते हैं? ये क्या होता है, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं बेटा कैटायंस और एनायंस. और जब आप उसको धोते हो या रब करते हो या स्क्रब करते हो, so they just move away from the surface. और वहां वो डिफेक्ट्स रह जाते हैं. क्रिस्टल as such न्यूट्रल रहता है. So these defects are mostly found in compounds which have high coordination number. Now I'll move very fast and nothing on the slide, क्योंकि ये तो आपको लिखना है ना. ये सब तो मैं आपको कहानियां वैसे ही सुना रही हूँ, लिखना है ये आपको देख के बुक से. तो मैं बहुत कुछ नहीं आपको स्लाइड पे बता रही हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉइंट्स. तो आपको आगे ये पता होना चाहिए कि ये जो डिफेक्ट्स हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन कंपाउंड्स जिनमें की होता है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इन विच cations and anions are of similar sizes. Similar sizes. Radius ratio आप लोग पढ़ चुके हैं. R plus divided by R minus is approximately 1. Approximately 1. अब ये डिफेक्ट्स ज्यादातर आते हैं अल्कली मेटल हैलाइड्स में. अल्कली मेटल हैलाइड्स ये सीजियम क्लोराइड में होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड में होते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड में होते हैं, सीजियम आयोडाइड में होते हैं. ये सीजियम आयोडाइड स्पेशली ये जो है सीजियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये शो करते हैं
शॉटकी डिफेक्ट्स। शॉटकी डिफेक्ट्स ये आप लिखेंगे। दूसरी तरह के डिफेक्ट्स हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स और डिसलोकेशन डिफेक्ट। नाउ सिंस metal cations are generally smaller than anions. Cations तो आप जानते ही हो हमेशा in general छोटे होते हैं anions से. So since metal cations are generally smaller than anions, तो क्या होता है कि they are more likely than anions to leave their positions. ऐसा नहीं है कि anions जगह नहीं छोड़ सकते अपनी, पर छोटे होते हैं ना, वो अपनी जगह को छोड़ के they squeeze themselves into an interstitial position. वो अपनी जगह को छोड़ के, वो मोस्टली कैटायंस होते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, और अपनी जगह को छोड़ के वो लैटिस में कहीं पे भी स्क्वीज कर जाते हैं, स्क्वीज देमसेल्व्स इनटू एन इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन कहते हैं, एंड दिस में समटाइम लीड टू एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। एक छोटे कैटायन ने अपनी जगह छोड़ी, अब बड़ा एनायन भी छोड़ सकता है अपनी जगह, पर फिर वो लैटिस में फिट नहीं होगा ना इतनी अच्छी तरह से। छोटे कैटायन ने अपनी जगह छोड़ी और कहीं बीच में फंस गया लैटिस में, और उससे थोड़ी सी लैटिस एक्सपैंड हो गई। अब उससे क्या हुआ, उससे ठीक है वो उसने अपनी जगह तो छोड़ दी और लैटिस एक्सपैंड हो गई, लेकिन ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल ही रहा सॉलिड में, क्योंकि वो कहीं गया थोड़ी है। सो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल रहा। नाउ दिस इज कॉल्ड द फ्रैंकल डिफेक्ट। जब इस तरह से होता है, एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स मोस्टली दे आर फाउंड इन कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में होते हैं, इन विच नेगेटिव आयंस आर मच लार्जर इन साइज देन पॉजिटिव आयंस। ये यूजुअली वहां दिखते हैं जहां कैटायन बहुत छोटा होता है और एनायन जो है वो बड़ा होता है। कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, तो इसलिए जो रेडियस रेशियो है, अगर कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है रेडियस में, तो रेडियस रेशियो R+/R- जो है, दिस इज लो इन सच क्रिस्टल्स। तो रेडियस रेशियो R+/R- इज लो इन सच क्रिस्टल्स, या ये कह लीजिए कि इन क्रिस्टल्स में जहां रेडियस रेशियो लो है वहां इस तरह के डिफेक्ट्स दिखते हैं। एक चीज और जो आप पढ़ चुके हैं, वो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर कैटायन छोटा है, आपने सबने फाजान्स रूल्स पढ़ चुके हैं। इफ द कैटायन इज स्मॉल देन इट इज हाईली पोलराइजिंग। वो पोलराइजिंग पावर कैटायन के पास फिर ज्यादा हो जाती है, एंड दे पोलराइज द लार्जर एनायंस। तो हम किन क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। ये डिफेक्ट ज्यादातर देखे जाते हैं in those ionic substances जिसमें the radius ratio is low. Cation is small, anion is large. So cation has polarizing power and anions have higher polarizability. तो फाजन्स रूल्स के हिसाब से such crystals have covalent character. In other words, Frankel defect आप देखते हो उन crystals में I'll just have a sip of water, beta. I have fever, so it's becoming difficult for me to speak. Please excuse me. तो आप देखते हो ये क्रिस्टल्स, मैं क्या कह रही थी, मैं शायद ये कह रही थी कि ये जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है, ये डिफेक्ट्स वहां दिखते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, इस तरह के। अब ये जो हैं आयनिक सॉलिड्स जो हैं, दे मे कंटेन बोथ दीज टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। Ionic solids जो हैं, they may contain both these types of defects, but usually, normally, Schottky defects are easier to form than Frankel defect. Schottky defect ज्यादा आसानी से बन जाते हैं, एक कैटायन एक एनायन उड़ गया और वो स्क्रब ऑफ हो गया सरफेस से। So they are easier to form by Frankel defect, और क्योंकि इसमें एनर्जी भी कम लगती है, एक इसको ज्यादा देन की वो उठे और लैटिस के अंदर घुसे, तो इसलिए Schottky defect और ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक पहला वाला ज्यादा हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की, और अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इन डिफेक्ट्स के। ये आपको सब लिखना होगा बेटा राइटअप में। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इन डिफेक्ट्स के, देखिए ये जो शॉटकी डिफेक्ट्स हैं, इनसे क्या होता है, दे अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, दे अफेक्ट द डेंसिटी।
डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है। अब आप सोच के बताइए कैसे हो जाता है भाई। एक क्रिस्टल जिसमें शॉटकी डिफेक्ट है, शॉटकी डिफेक्ट की बात कर रही हूँ, सिंस द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज फ्रॉम लैटिस। अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ, कैसे डेंसिटी डिक्रीज। डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब क्या हुआ शॉटकी डिफेक्ट में, अगर क्रिस्टल्स एक कैटायन एक एनायन उड़ गए और बहुत सारा ऐसा कुछ हो गया, तो नंबर ऑफ आयंस वुड डिक्रीज फ्रॉम द लैटिस, number of ions would decrease from the lattice, creating more holes. अब वहां holes बन गए तो इसका मतलब mass of the crystal decreases for the same volume. You have to answer. Have you understood this or not? Should I repeat? Yes ma'am, yes ma'am. हाँ, मैं रिपीट करती हूँ। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ। देखिए ये क्या सबको समझ में आ रहा है कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। बेटा मैं तो ना ये बहुत जल्दी जल्दी बोलती Yes जाऊंगी ma'am. क्योंकि है ना, क्योंकि ये आपका असाइनमेंट है, इसलिए मैं तो जल्दी बोल रही हूँ। इसलिए आप मेरे से पूछ लेना बच्चे, प्लीज मेरे से पूछ लेना कि मैम इसको रिपीट कर दीजिए। तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब इसमें से कैटायंस और एनायंस निकल जाएंगे लैटिस में, होल्स बन जाएंगे, है ना, होल्स बन जाएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स एटम्स निकल गए तो मास कम हो जाएगा ना क्रिस्टल का। यस और नो? मास कम हो जाएगा ना भाई, कैटायंस Yes और ma'am. एनायंस निकल गए तो अब Yes. Yes, ma'am. मास ऑफ द क्रिस्टल तो हो गया कम, और वॉल्यूम है वही क्रिस्टल का छेद के साथ, तो डेंसिटी कम हो गई ना क्रिस्टल की। So for mass has become less, volume is same, so density of crystal decreases. Now if the number of such defects increase in the crystal, अगर ऐसे defects बढ़ जाएंगे क्रिस्टल में, तो फिर crystal lattice टूट भी सकती है, right? If the number of such defects increase in the crystal, this may lead to partial collapse or distortion of the lattice. ये आपको टॉपिक थोड़ा सा बुक कंसल्ट करनी पड़ेगी, अगर मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपसे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डेंसिटी पे कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि उसमें से शॉर्ट की डिफेक्ट में आपने देखा कैटायंस और एनायंस गायब हो जाते हैं सरफेस से, होल्स छोड़ जाते हैं, तो मास कम हो जाता है, वॉल्यूम वही रहता है, तो इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है। और अगर ऐसे डिफेक्ट्स बढ़ जाएं, अगर ऐसे होल्स बढ़ जाएं लैटिस में, तो naturally this will lead to partial collapse or distortion of the crystal lattice. Now presence of Frankel defect also leads to decrease in density. कैसे कैसे फ्रैंकल डिफेक्ट से कैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी बेटा? वहां पे तो कुछ भी नहीं जा रहा, वहां पे तो कोई कैटायन या कोई एनायन जा ही नहीं रहा है, वहां पे तो एक छोटा सा कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन उससे क्या होगा बेटा? मास में तो कमी नहीं आ रही है, लेकिन वॉल्यूम तो एक्सपैंड हो रहा है ना, Volume change. वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि वो बीच में जब फंसेगा लैटिस में तो थोड़ा सा लैटिस एक्सपैंड हो रही है ना। सो दिस में एक्सपैंड द लैटिस, increasing the unit cell dimensions. So now for the same mass, कोई कैटायन एनायन गया नहीं है, but for the same mass volume is increasing. जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसने यूनिट सेल के डायमेंशंस बढ़ा दिए हैं बीच में फंस के कैटायंस ने, तो नाउ फॉर सेम मास वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। मास बाय वॉल्यूम, मास वही है, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। So in other words, more is the number of stoichiometric defects or thermodynamic defects, less is the stability of crystal lattice. So this is clear that more is the number of stoichiometric defects or thermodynamic defects, less is the stability of the crystal lattice. Lattice energy कम हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा लैटिस तोड़ना। बस थोड़ी सी एनर्जी दो, लैटिस टूट जाएगी, क्योंकि लैटिस में अपना दम ही नहीं है ना, एक्सपैंड हो गई है लैटिस, या फिर वीक हो गई है छेद के साथ। सो नाउ वी नो दैट प्योर आयोनिक क्रिस्टल्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्यों? हम जानते हैं कि प्योर आयोनिक क्रिस्टल्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बताइए क्यों नहीं? फ्री आयंस नहीं होते, क्योंकि फ्री आयंस मूव करने के लिए, एग्जैक्टली Free ions नहीं है। फ्री आयंस नहीं होते ना, इवन दो कैटायंस एनायंस होते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, बट वो मोल्टन स्टेट में कंडक्ट कर सकते हैं। आयनिक सब्सटेंस कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट को हिंदी में हम कहते हैं पिघला हुआ,
पिघलना, दैट इज मोल्टन स्टेट। किसी भी सॉलिड की मोल्टन स्टेट का मतलब होता है थोड़ा सा पिघला हुआ, है ना। और सॉल्यूशंस में कंडक्ट कर सकते हैं ये जब आपने इनको डिसॉल्व कर दिया। सो आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं यूजुअली दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अगर थोड़ा सा पिघला दिया आपने, लैटिस तोड़ दिया, तो आयंस मूव करेंगे, या फिर बहुत अच्छी तरह से व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन देयर सॉल्यूशन। बट as a result of both these types of defects, ionic crystals start conducting. Ionic crystals start conducting electricity, of course to a very small extent. कोई बताएगा कैसे? कोई बताएगा कैसे? ये आपको असाइनमेंट में लिखना पड़ेगा। देखिए, when an electric field is applied to ionic crystal having defects, व्हाइट बोर्ड पे जाऊं क्या? चलो मैं जल्दी से व्हाइट बोर्ड पे जाती हूँ, जल्दी से जाती हूँ मैं, एक मिनट के लिए जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं ये कैसे बताऊंगी आपको। लेट मी गो ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि यूजुअली तो आयनिक सब्सटेंसेस, आयनिक क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन जब ये क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं ना, तो फिर दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, ये मैं लिख रही हूँ, ये A+ है, ये लैटिस मैं लिख रही हूँ, जल्दी से कुछ भी लिख रही हूँ, B-, और ये लैटिस है B-। अब सपोज यहाँ से एक एनायन गायब है, ये B-। ओहो, ये A+। फिर मैं एक और लाइन लिख देती हूँ, ये पूरी लाइन लिख देती हूँ, ये A+, ये मैंने लिखा B-, ये मैंने लिखा A+, ये मैंने लिखा B+, और एक और लिख रही हूँ मैं B-, A+। यहाँ एक ये गायब है और ये A+। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक A+ गायब है, यहाँ एक B- गायब है। नाउ व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो कैटायन है ना, ये दिस कैन मूव टू दिस, लीविंग अ होल हेयर, एंड दिस B- कैन मूव हेयर, लीविंग अ होल देयर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे करेक्ट कर देना कि अगर समझ में आ रहा हो तो। देखो, अब दोनों को कंपेयर करो। अब ये यहाँ होल क्रिएट हो गया, ये A+ वाला, ये वाला। अब यहाँ आ गया आपका B-, A+, यहाँ होल क्रिएट हो गया B-, A+, B-, A+। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? ये Yes, ma'am. यहाँ चला गया ना। तो अब इस तरह के मूवमेंट से आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड। अब अगर मैं दोबारा व्हाइट बोर्ड पे आऊंगी तो ही मैं रब करूंगी, ये मैंने सोचा नहीं था व्हाइट बोर्ड पे मैं बताऊंगी आपको। तो इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करने लग जाते हैं डिफेक्ट्स आने की वजह से। तो क्योंकि मैंने क्या बताया, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू एन आयनिक क्रिस्टल हैविंग डिफेक्ट्स, अ नियर बाय आयन leaves its original position and occupies the hole. So जो नियर बाय जो आयन है, that leaves its original position and occupies the hole, बस ये मूवमेंट हो जाता है चार्जेस का, हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। Now these migration of holes and charges take place in the entire lattice beta, entire lattice, and they conduct electric current। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये सारे क्रिस्टल्स में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स आप अपने हिसाब से लिखिएगा। सो कमिंग नाउ टू नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सो दे आर मोस्टली सीन इन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, और अब तक आपको इसका मतलब समझ में आ गया है, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, एंड दे मे एग्जिस्ट इन एन आयनिक सॉलिड इन एडिशन टू शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होगा। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या हैं? They do not follow law of constant proportion. Law of constant proportion क्या होता है? Law of constant proportion क्या होता है बेटा? You know it. That is number of, ये उसको follow नहीं करते। Element combined in whole ratio. हाँ, exactly. तो यहाँ पे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड में बेटा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस
and negative charges इनमें they differ from what is expected from their ideal chemical formula. They differ from their ideal chemical formula. ये तो अभी तो हमने देखा है ये. Okay, so ये क्या होता है, इनमें या तो excess positive charge होता है या तो excess negative charge. अभी हमने वो देखा था ना, NaCl देखा था नॉन स्टोइचियोमेट्रिक की, सोडियम अगर 100 है तो क्लोराइड 125 है, तो इसका मतलब क्लोराइड आयन ज्यादा है ना पॉजिटिव चार्ज से. सो दे वुड आइदर हैव एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज. हाउएवर इनमें या तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाता है या एक्सेस. क्या ये स्टेटमेंट मेरी समझ में आ रही है बेटा? ये स्टेटमेंट समझ में आई? Yes, ma'am. है ना. तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड में, जैसे अभी जस्ट टू रिपीट, जो हमने सोडियम क्लोराइड की बात की थी, 100 सोडियम प्लस 125 Cl माइनस, तो वहां पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया. लेकिन however the crystal on the whole remains neutral. Crystal as a whole remain neutral. कैसे अभी हम देखेंगे. तो अभी हमने देखा कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हमने देखना शुरू किया, एंड दे आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड मेटल एक्सेस और पॉजिटिव आयन डिफेक्ट. बेटा जो बच्चे बाद में ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं जल्दी इसलिए भाग रही हूं कि ये मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको ना पढ़ाऊं, फिर भी पता नहीं क्या पढ़ा रही हूं, बट मैं कोशिश कर रही हूं ना पढ़ाऊं, क्योंकि एक्चुअली ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आपको असाइनमेंट में लिख के, जो आकांक्षा मैम देंगी क्वेश्चंस, उनके साथ लिख के आपको अपलोड करना है एक ही फाइल में, एंड दीज मार्क्स वुड बी एडेड टू योर डिग्री. मतलब इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है ये. 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है, 75 मार्क का पेपर आपका एग्जाम में आएगा, एंड 25 मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट इसके, और जो आपका क्लास टेस्ट होगा उसके मिला के. ये उनके लिए है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया. सो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और पॉजिटिव आयन डिफेक्ट. अब मेटल एक्सेस हो जाता है क्रिस्टल में, तो ये जो पॉजिटिव आयन की एक्सेस हो रही है ना बेटा, मेटल एक्सेस हो जाता है का मतलब ये है ना पॉजिटिव आयन एक्सेस हो जाता है. ये भी दो तरह से क्रिस्टल में हो जाता है. मैंने पता है इसीलिए सोचा कि आपको एक आउटलाइन दे दूं कि आपको लिखना क्या है. तो ये भी दो तरह से एक्सेस में हो जाता है. एक हो जाता है अगर पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस मिस हो रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि नेगेटिव आयंस ही मिस हो रहे हैं रियल पोजीशन से. जो नेगेटिव आयन मिस होते हैं ना रियल पोजीशन से, तो वो जो होल होता है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स. सो इफ नेगेटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम द साइट, तो फिर नेचुरली मेटल की वहां पे एक्सेस हो जाएगी. लेकिन चार्ज कैसे मेंटेन होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे उस होल को टू मेंटेन न्यूट्रल नेचर ऑफ क्रिस्टल. So if negative ion is missing, electrons take their position. या फिर दूसरी तरीके से एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट पे. एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ जाता है. I'm sorry, just give me a minute. I'll have a sip of water. Just a minute. So, एक एक्स्ट्रा, मैं क्या बता रही थी, मैं भूल जाती हूँ बताते. हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट पे. इससे बैलेंस हो जाता है. Then you have metal deficiency और negative ion defect. ये दो तरह से होता है ना. So metal deficiency और negative ion defect. और ये कैसे होता है? मेटल डेफिशिएंसी कैसे क्रिएट हो सकती है?
A cation is emitting from its lattice to maintain electrical neutrality. One of the nearest metal atom occupies an extra positive charge. क्या बता सकते हो कि ये किस तरह के क्रिस्टल में होगा? कोई बच्चा बता सकता है? सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं. एक वही मेटल दूसरा पॉजिटिव चार्ज कैसे एक्वायर कर लेगा? वेरिएबल वैलेंसी, ट्रांजिशन मेटल्स, है ना? अगर वहां पे ये फेरस आयंस के क्रिस्टल हैं तो वो फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. ये सिर्फ हिंट्स दे रही हूं, ढूंढना आपको है. ये आपको सिर्फ मैं इस समय स्केलेटन दे रही हूं टॉपिक का जो आपको लिखना है, जस्ट द स्केलेटन. तो ये ट्रांजिशन मेटल्स में हो सकता है जहां Fe2+ कैन गेट कन्वर्टेड इनटू Fe3+. आपको मैंने शुरू की क्लास में बताया था that every element has a fixed valency. Valency is a fixed number. But transition elements ऐसे हैं that in addition to the 3D level, in addition to 4s, 3D also participates in bond formation. D और S में बहुत कम energy difference है, तो इसलिए depending on the conditions, अलग-अलग number of electrons participate in bonding, and that's called oxidation state. Variable valency is called oxidation state. तो ये crystals वहां पे होंगे. दूसरी तरह an extra anion में occupy interstitial site. I would speak a bit less. Have you written this, बच्चे? Can I move ahead? Yes, ma'am. Okay. So, ये सारा आपको लिखना है. So, आपको लिखना है डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड. कितनी तरह के डिफेक्ट्स हैं, कितनी स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक. स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह के हैं, ये तरह के हैं. एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं. सो डिफेक्ट्स इन आयोनिक सॉलिड स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है. मोटा मोटा तो ये है. ये टॉपिक ना कई बार बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम भूल जाते हैं किसके अंडर क्या है. तो मैंने सोचा एक बार जल्दी से समराइज कर दूं कि आपको कैसे लिखना है. स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, शॉर्ट की डिफेक्ट. शॉर्ट की डिफेक्ट में आपने क्या देखा? आपने देखा कि some cations and equal number of anions leave their lattice. तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे कोई झटका नहीं लगता ना आयनिक क्रिस्टल से, तो मतलब चार्जेस तो मेंटेन होते ही हैं बेटा. अगर कोई भी चार्ज होगा तो झटका लगेगा, झटका तो नहीं लगता किसी भी नेचुरल सब्सटेंस में. सो ये न्यूट्रलिटी होती है. फिर आपने देखा फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट में आपने देखा कि ज्यादातर कैटायन, क्योंकि ज्यादातर कैटायंस छोटे होते हैं ना एनायन से, तो वो अपनी पोजीशंस को छोड़ देते हैं, लीविंग अ वेकेंट साइट और होल. और फिर नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपने क्या देखा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और पॉजिटिव आयन डिफेक्ट. इसमें आपने देखा कि नेगेटिव आयन मिस हो जाता है एक साइड से. इस तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है. तो ये मैंने आपके लिए समराइज कर दिया, क्योंकि जब मैं आपके जितनी थी तो मुझे टीचर्स बहुत कंफ्यूजिंग लगते थे इस टॉपिक पे. तो इससे मेरे को ध्यान आया कि चलो मैं एक बार आपके लिए समराइज करती हूँ इसको. So this is metal deficiency defect or negative ion defect. Cation is missing from its lattice site. और cation जब मिस होता है, और ये जो है ना एक्स्ट्रा एनायन में ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट. एक बात आपको मैं सही बताऊं तो ये हाइपोथेटिकल चीज है, ये कहीं नहीं देखी गई है.
ये आपका लेक्चर कंप्लीट करने के लिए, आपका बुक्स कंप्लीट करने के लिए, कुछ भी कहें, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आई डोंट नो ऑफ एनी क्रिस्टल जिसमें एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइड। एनायन इतने बड़े होते हैं कि वो फिर तो इतनी तो लैटिस ही टूट जाए अगर एनायन आए तो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इस तरह का कोई क्रिस्टल मैं नहीं जानती जहां एक्स्ट्रा एनायन में ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। लेकिन ये है कि मेटल हम डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है थियोरेटिकली। सो हैव यू रिटन दिस बच्चे? हैव यू रिटन दिस? यस मैम। ओके, सो बेटा मुझे अब यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं लाइक आई सेड आई एम डाउन विद फीवर। इससे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं